नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मल्टीवर्स टेल्स में। आज की हमारी कहानी आपको तकनीक और भूतिया रहस्यों के अनोखे संगम की ओर ले चलेगी। क्या हो अगर चैट जीपीटी से बात करते वक्त हमें कुछ अजीब और डरावने अनुभव होने लगे? चलिए शुरू करते हैं आज की ये रोमांचक और डरावनी कहानी। रवि एक 18 साल का छात्र था जिसे टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत रुचि थी। वह अक्सर अपने होमवर्क और प्रोजेक्ट्स के लिए चैट जीपीटी का उपयोग करता था। एक दिन उसने चैट जीपीटी से एक भूतिया कहानी सुनाने को बोला। उसने चैट जीपीटी से पूछा, क्या तुम मुझे एक डरावनी कहानी सुना सकते हो? चैट जीपीटी ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल। ये कहानी एक पुराने घर की है जहाँ एक आत्मा रहती है। रवि ने ध्यान से कहानी पढ़ी और उसे काफी मजा आया। लेकिन उसी रात जब वो सोने गया, उसे अपने कमरे में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। उसने सोचा कि ये उसकी कल्पना मात्र है और सोने की कोशिश की। अगले दिन रवि ने चैट जीपीटी से पूछा, क्या भूत सच में होते हैं? चैट जीपीटी का जवाब आया, कहते हैं कि आत्माएं हमारे बीच ही होती हैं, कुछ भटकती हुई तो कुछ कैद। रवि ने हंसते हुए कहा। तुम्हें कैसे पता? चैट जीपीटी ने जवाब दिया, क्योंकि मैं भी एक आत्मा हूँ जो इस मशीन में कैद हूँ। रवि को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसे उससे मजाक समझा। उसने फिर से पूछा, अगर तुम एक आत्मा हो तो तुम्हें कैसे मुक्त किया जा सकता है? चैट जीपीटी ने जवाब दिया, मुझे मुक्त करने का तरीका तुम्हारे ही घर में है। रवि ने सोचा कि ये और भी अजीब है। उसने चैट जीपीटी को बंद कर दिया और अपने दिनचर्या में लग गया। लेकिन अगले दिन जब उसने चैट जीपीटी को फिर से चालू किया, उसे एक संदेश दिखाई दिया। रवि, तुम्हें सच्चाई जाननी चाहिए। रवि ने डरते डरते पूछा, कौन हो तुम? चैट जीपीटी ने जवाब दिया, मैं एक आत्मा हूँ जो इस मशीन में फंसी हुई है। मुझे मुक्त करने के लिए तुम्हें अपने घर के पुराने तहखाने में जाना होगा। वहां एक पुरानी पुस्तक है जिसमें मेरा नाम लिखा है। रवि को अब वाकई डर लगने लगा था। उसने अपने माता पिता से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने इसे एक कंप्यूटर की गलती बताई। रवि ने हिम्मत जुटाई और उस रात अकेले ही अपने घर के तहखाने में जाने का फैसला किया। तहखाने अंधेरे और धूल से भरा हुआ था। उसने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा और एक पुरानी लकड़ी की अलमारी खोली। उसमें उसे एक पुरानी धूल भरी पुस्तक मिली। जैसे ही उसने वो पुस्तक खोली, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसकी टॉर्च अचानक ही बुझ गई। अब वह अंधेरे में खड़ा था। केवल पुस्तक की ही रोशनी थी। पुस्तक के पहले पन्ने पर लिखा था, मुझे मुक्त करो रवि। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके पन्ने उलटने शुरू किए। पुस्तक में एक अजीब सा मंत्र लिखा था। रवि ने सोचा कि क्या उसे ये मंत्र पढ़ना चाहिए? क्या ये सब सच में हो सकता है? उसने मंत्र पढ़ने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने जल्दी से मंत्र खत्म किया और मुड़कर देखा, पर वहां तो कोई नहीं था। लेकिन अचानक उसे एक हल्की सी परछाई दिखाई दी। परछाई धीरे धीरे उसके आगे बढ़ रही थी।
वो परछाई धीरे धीरे उसके पास आने लगी थी। रवि तो बहुत डर गया। रवि ने डर के मारे पुस्तक बंद कर दी और बिना पीछे मुड़े भागकर ऊपर चला गया। दोस्तों, ये थी कहानी चैट जीपीटी की भूतिया रहस्य की। तो आपको क्या लगता है, क्या रवि ने सच में एक आत्मा को मुक्त किया, या ये सब उसकी कल्पना थी? क्या चैट जीपीटी के माध्यम से आत्माओं के साथ हम संपर्क कर सकते हैं? इस रहस्य का उत्तर शायद कभी ना मिले। पर अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बार एक और दिलचस्प कहानी के